दोस्तों चेरी हार्वेस्टिंग गमले में इतनी चेरी, बस थोड़ी सी केयर और उसके बाद आपको मिलेंगे ढेर सारे ऐसे ही लाल लाल बहुत ही सुंदर सा चेरी। जानना चाहते हैं इतने चेरी कैसे? तो आइए वीडियो में देखते हैं इतने चेरी कैसे मुझे मिले। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय मानसून में बहुत ही सारे फ्लावर खिले हुए हैं और गार्डन मेरा इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि हर दिन में दो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर वीडियो शेयर करना ही काफ़ी नहीं होता है, वीडियो को अच्छे से बनाना भी होता है। तो ये देखिए कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं और बहुत सुंदर से मेरे फ्लावर भी खिले हुए हैं और फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो इन फ्लावर्स या फ्रूट्स पर नहीं है, मतलब फ्रूट्स पर तो है लेकिन इन सारे फ्रूट्स पर नहीं है। आज मेरे गार्डन में मतलब 1 साल के बाद जो मैंने फ्रूट्स लगाए थे बारबाडोस चेरी, वो चेरी आज पक गया है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये मेरे 12 नहीं है 14 इंच के गमले में लगा हुआ और ये चेरी का प्लांट है। देखिए कितने सारे चेरी इसमें हुए हैं। पिछले बार इसमें बहुत फ्लावरिंग हुई, लेकिन वो उस समय प्लांट मेरा मैच्योर नहीं था, छोटा था, इसलिए उस समय चेरी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार देखिए इसमें भर भर कर चेरी आया, मतलब इतने सारे चेरी आए हैं कि मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे चेरी आए हुए हैं और सारे अब पक गए हैं। जब ये हरे हरे थे तो तब तो मुझे दिखते ही नहीं थे कि कहाँ हैं, बस मुझे ढूंढना पड़ता था क्योंकि हरे हरे पत्तों के बीच में ये छुपे हुए रहते थे। तो भी इनका कलर देखिए, जो ग्रीन होता है उनका कलर देखिए कैसा है, ये इस कलर का है। तो ये नहीं दिखता है इन पत्तों के बीच से, लेकिन जब ये रेड हो गए हैं तो अच्छी तरह से दिख रहे हैं। और देखिए अब ये तो हार्वेस्ट करने के लायक हो गए हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि इस पौधे को मैं कितने में ख़रीदी थी, कितने इंच के पॉट में मैंने लगाया है और मैंने इसकी क्या क्या केयर की है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इतने भी ब्यूटीफुल कलरफुल बिल्कुल रेड, जिसे कहते हैं चेरी कलर, तो यही है चेरी जिसके ये कलर हैं रेड, इसका आनंद उठाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस जो ये चेरी का प्लांट है इसे मैं लास्ट ईयर इसी मौसम में लेकर आई थी। इस मौसम में नहीं, शायद मैं मार्च में लेकर आई थी। मार्च में लेकर आई थी, तब ये प्लांट थोड़ा छोटा था और इसके बाद प्लांट छोटे होने के बाद जैसे ही मानसून आया तो मानसून में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। मानसून में जब अच्छी ग्रोथ हो गई, बहुत लंबी, और इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं हुई थी, तो मैंने इसको 2 बार मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद देखिए काफ़ी मतलब घना हो गया है और बढ़ गया है। मैंने 2 बार कर दिए थे लास्ट ईयर, तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई और मैंने इसे लगाया है। ये 14 इंच के पॉट में मैंने इसे लगाया है। तो 14 इंच का पॉट, कोई भी प्लांट को शुरुआत में फ्लावर प्लांट को लगाने, फ्रूटिंग प्लांट को लगाने के लिए 14 इंच का, 12 इंच और 14 इंच का पॉट सफिशिएंट होता है, क्योंकि प्लांट उस समय छोटे रहते हैं। तो उस छोटे से प्लांट को यदि आप सीधे 20 इंच या 18 इंच के पॉट में लगाते हैं तो फिर उनमें बहुत पत्तों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि ओवर वाटरिंग का शिकार होकर वो आपका प्लांट सूख जाए, मतलब गल जाए, क्योंकि जब जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र पड़ेंगे, उतने ज़्यादा उसमें पानी पड़ेगा। तो उसके कारण जो छोटा सा प्लांट है वो उसे सह नहीं पाएगा और इस तरह से कई बार प्लांट, इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम नर्सरी से लाते हैं और बड़े बड़े प्लांटर में लगा देते हैं तो वो सूख जाता है। तो इसे मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया, क्योंकि 12 इंच का पॉट एकदम आइडियल होता है, 12 से 14 इंच का पॉट एकदम आइडियल होता है। और मैंने इसे मिट्टी के पॉट में लगाया। लगाते समय इसकी जो मैंने सॉइल बनाई थी, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए कितना भुरभुरा है। तो किसी भी प्लांट की मिट्टी को आपको बनाने समय ये ज़रूर ध्यान देना है कि उसमें मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो। यदि आप कोई भी फ्लावर प्लांट लगा रहे हैं तो 50% मिट्टी दें और 50% उसमें जो है सो आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो 50% नहीं, 50% मिट्टी है, 20% 20 to 25% आपको उसमें या तो राइस हस्क डालिए या फिर आपके पास कोकोपीट है तो वो डालिए, या रेत है तो रेत डालिए। मतलब ये ऑप्शनल है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डालिए। और उसके अलावे 25% आपको इसमें कंपोस्ट डालना है। तो कंपोस्ट कौन सी डालना है? यदि आपके पास काऊ डंग हो तो बेस्ट है, क्योंकि काऊ डंग सबसे अच्छा मैं मानती हूँ किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए, क्योंकि काऊ डंग में बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और साथ ही साथ आयरन भी होता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें जो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपको उसमें 20 to 25% को काऊ डंग मिलता है तो वो डाल दीजिए। यदि आपको काऊ डंग नहीं मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो बेस्ट है,
क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में बहुत में सारी मात्राएं होती है। NPK होता है, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, फास्फोरस सब होता है। तो इसलिए आप उसे डाल सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट को डालने का एक फ़ायदा और भी होता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म्स होते हैं, मतलब अर्थ वर्म, जो कि हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, जिसके कंपोस्ट बनता है, तो वो उनके एग्स होते हैं, तो या कभी कभी उसमें वो भी रहते हैं। तो इसके कारण हमारी मिट्टी में वो डेवलप हो जाते हैं और मिट्टी को बहुत अच्छे से फर्टाइल बनाते हैं। तो यदि आपके पास काऊ डंग नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं 20 to 25%। इसके अलावा आपको इसमें थोड़ी सी नीम की खली डालना है, ताकि मिट्टी में कोई कीटाणु नहीं रहे। और मिट्टी में जो नीम की खली है उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं 5%। और उसके बाद 5% में आप इसको सरसों की खली डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली में भी नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे उसमें भी फर्टिलाइज़र होते हैं। तो वो डाल करके मिट्टी को आपको तैयार करना है, और फंगिसाइड तो डालना ही डालना है। देखिए अभी मैं गुड़ाई कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारी जो जड़ें इनकी ऊपर आ गई है, क्योंकि अब इस साल के बाद इन्हें रिपोर्ट करना होगा। 2 साल 1.5 साल करीब इसमें लग गए हैं और इस बार फ्रूटिंग अच्छे से हो गई है। तो अब इनका ग्रोथ इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें इसे बड़े से पॉट में, यानी कि अभी तो मैंने 12 या 14 इंच के पॉट में लगाया, तो अब इसे 18 इंच के पॉट में लगा दूंगी, ताकि इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छे हो और भी ज़्यादा वो फ्रूटिंग कर पाए। तो ये देखिए मैंने जो मिट्टी बनाई तो मिट्टी कितनी अच्छी है। तो इस तरह की मिट्टी में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। केले का भी इसमें छिलका डला हुआ है, बहुत सारे जो किचन वेस्ट होते हैं वो मैं डालती रहती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी बना करके जब लगाया गया तो उसके बाद ग्रोथ इतनी अच्छी हुई, और इस बार आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हुई है। इसके अलावे मैं इसमें हर महीने जो किचन वेस्ट से मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, गर्मी के दिनों में खासकर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर महीने इसमें मैंने डाला है। क्योंकि जो किचन वेस्ट से बनते हैं या फिर फलों के छिलके से बनते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक होते हैं। तो उसे हम अपने प्लांट में डालते हैं तो प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हमारे प्लांट की सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी कर देते हैं। तो हर मंथ मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाला है, और कभी कभी तो उसे मतलब ड्राइड रूप में भी डाला हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि केले का इसमें छिलका है वो डला हुआ है। तो वो धीरे धीरे जो है स्लो रिलीज होते हैं, धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी में मिल जाते हैं, और उसके बाद प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये नीम की खली है। नीम की खली में मैं लगभग हर मंथ इसमें डालती रही हूँ, ताकि किसी तरह का इसमें कोई भी मतलब इंसेक्ट नहीं लगे। ये नीम की खली बहुत ही अच्छा होता है। तो जो भी मतलब सॉलिड फर्टिलाइज़र में मैंने यही डाला है, नीम की खली। और वर्मी कंपोस्ट भी मैंने 1 महीना पहले इसमें डाला था, क्योंकि तब मैं जान रही थी कि इसमें फ्रूटिंग आ रहे हैं, मतलब फ्रूटिंग शुरू हो गए थे। और ये ऐसा फल है कि एक बार फलता है तो 1 महीने के अंदर ही ये पक जाता है, मतलब 1 महीने भी नहीं, 15 दिन के अंदर ही ये पक जाता है। तो इसलिए जब मतलब बारिश शुरू होने वाली थी उसके पहले ही मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था, और साथ ही साथ मैंने इसमें देखिए ये सीवीड एक्सट्रैक्ट डाला था। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, इसे कह सकते हैं कि ये किसी भी जड़ को और किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए ये बहुत ही कारगर होता है। तो इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके और इसे डाइल्यूट करके इसमें डाल देना है। तो ये मैं इसमें लगभग 1.5 मंथ में या 1 मंथ में मैंने इसे डाला है। तो इसके कारण मेरे ये प्लांट इतने अच्छे हो गए। इस फ्रूट के अलावा मैं एक और फ्रूट आप लोगों को दिखलाना चाहती हूँ दोस्तों, जो कि मैंने लगाया था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा रेयर फ्रूट लगाऊँ, जो फ्रूट मार्केट में हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, लोकल मार्केट में, उस फ्रूट को। बाकी तो जनरल जो फ्रूट होते हैं, गुआवा, बनाना, पपीता, ये सब तो लगाती ही हूँ, लेकिन जो फ्रूट मार्केट में नहीं अवेलेबल होते उस फ्रूट को मैं ज़रूर लगाती हूँ। और देखिए एक और फ्रूट मैंने लगाया है, और वो है करौंदा। तो करौंदा देखिए ये भी हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इतना बड़ा हो गया है, और ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन 2-3 इसमें हुए हैं। देखिए एक यहाँ पर है छोटू सा, ये दिख रहा है आपको, है ना। ये इसके भी पत्ते चेरी के पत्ते जैसे ही होते हैं, बिल्कुल चेरी के पत्ते जैसे होते हैं, और इसमें लेकिन थोड़े थोड़े से कांटे भी होते हैं। तो ये देखिए एक तो ये हुआ है, 2 हुआ है, और एक ऊपर में और हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जितने फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं सारे के सारे फ्रूटिंग प्लांट मेरे सक्सेसफुली हो गए हैं। देखिए अभी भी मलबरी जो है वो तीसरी बार फ्रूटिंग दे रहा है, और मैं कई सारी मलबरी हार्वेस्ट करके खाती रहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मीठा है। जो पर्पल वाला होता है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, लेकिन ये ग्रीन वाला जब है, जो पकने के बाद लाइट ग्रीन होता है, तो ये काफ़ी मतलब टेस्टी है, काफ़ी मीठा है।
ये देखिए मैंने यहाँ पर अंजीर लगाया हुआ और अंजीर भी लगातार मैं इसे हार्वेस्ट करती रहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे रेयर फ्रूट हैं मेरे पास जो कि हमेशा फ्रूटिंग करते रहते हैं। बस थोड़ी सी जो केयर टिप्स है वो मैं समय समय पर आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो इसलिए इस केयर टिप्स को भी आप जान लें। आप अपने घर में गमले में बहुत ही अच्छे से ये चेरी पौधा लगा सकते हैं। वैसे तो इस पौधे में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है, फिर भी 2 या 3 महीने पर एक बार मैं नीम ऑयल को इसमें स्प्रे कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए सीवीड एक्सट्रैक्ट को इसमें मैंने डाला है, तो इतने अच्छे सारा ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों। एक और चीज़ होता है हमारे प्लांट के लिए जो बहुत ही ज़्यादा जानदार शानदार होता है, और उसी की बदौलत हमारे प्लांट पर इतने सुंदर सुंदर इतने रसीले फ्रूट्स आते हैं। तो वो बहुत ही फ्री में बन जाता है, आप चाहे तो कभी भी बना सकते हैं। ये देखिए ये एंजाइम है, ये एंजाइम है बनाना पील का, ये एंजाइम है अनियन पील का, और ये एंजाइम है ऑरेंज पील का। आप देखिए ये एंजाइम बना हुआ है, इसे आप बना करके सालों भर रख सकते हैं। और उसके बाद ये एंजाइम है एलोवेरा का। तो ये जो है ये 4 तरह के एंजाइम मैंने बनाया है, जो कि मैं अपने पौधों को अपने खासकर अपने फ्रूटिंग प्लांट को देती रहती हूँ, जिसके कारण मेरे छत पर बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं। आप चाहे तो मेरे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, मतलब मुझे लगता है कि मेरे छत पर 26-27 फ्रूटिंग प्लांट है, और सभी के फ्रूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ये देखिए ये जो एंजाइम बना है ये बहुत ही अच्छा होता है। और एंजाइम देने का तरीका क्या होता है, बस इसकी 1 कैप ले लीजिए। ये है ना 1 कैप 1 लीटर पानी में डालकर आप हर 15 दिन पर डाल सकते हैं अपने फ्रूटिंग प्लांट पे, क्योंकि ये सारे एंजाइम हैं। इसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को अच्छे से फ्रूटिंग करने के लिए पोटेशियम की मात्रा अच्छी चाहिए, फॉस्फोरस की चाहिए, इनफैक्ट कैल्शियम, आयरन, इन नाइट्रोजन, इन सब की मात्रा अच्छी चाहिए, बैलेंस्ड वे में चाहिए। तभी हमारे कोई भी प्लांट इतने अच्छे से फ्रूटिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप भी एंजाइम बना कर रख लीजिए, और हर 15 दिन पर अल्टरनेट करके आप इनमें से कभी ऑरेंज की, कभी बनाना की, इस तरह से देते रहते हैं, और कभी अनियन की। तो इस तरह से आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे, और आपके प्लांट पर किसी तरह से कोई भी इंसेक्ट का भी अटैक नहीं होगा। क्योंकि जब प्लांट भीतर से मजबूत होते हैं तो उस पर किसी का भी अटैक नहीं होता है, या अटैक होता भी है तो फिर वो बहुत जल्दी अपने आप से रिकवर कर जाते हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि चेरी के पौधे को कब लगाया जाए, और ये नर्सरी में किस तरह से मिलता है, इसके रेट क्या होते हैं। तो चेरी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो मार्च से लेकर के अगस्त तक होता है। आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे, आप बारबाडोस चेरी जो होते हैं सबसे अच्छी वैरायटी होती है। तो आप नर्सरी में जा कर के बारबाडोस चेरी के बारे में पूछेंगे तो आपको ये तो नर्सरी पर वेरी करता है, लेकिन मैंने जो लाया है तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था, और मैंने इसे बारबाडोस चेरी करके ही मुझे नर्सरी वालों ने दिया था। तो उसे लगाने के 1 साल के बाद इसमें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।